हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीएससी फाइनल ईयर के मैथ्स के डायनामिक्स पेपर की यूनिट नंबर 1 का पार्ट 3। आज हम पार्ट 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या है? रिलेटिव मोशन इज द कैलकुलेशन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिगार्ड टू सम अदर मूविंग ऑब्जेक्ट। समझ आ गया? क्या है कि रिलेटिव मोशन कैलकुलेशन है किसी भी मोशन की, उस ऑब्जेक्ट के मोशन की किसी दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट के रिगार्ड में। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी मोशन की कैलकुलेशन किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू या विद रिगार्ड टू सम अदर मूविंग ऑब्जेक्ट। इट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। अगला क्वेश्चन है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी रिलेटिव टू पॉइंट क्यू। जो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट, कोई मान लो दो पॉइंट है पी और क्यू, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी रिलेटिव टू पॉइंट क्यू इक्वल टू में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी माइनस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट क्यू। ये है फॉर्मूला रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ से डेफिनेशन भी क्लियर हो जाती है कि क्या चीज़ होती है। मान लो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है पी पॉइंट की, जो कि रिलेट करे किससे? क्यू से। तो उसका फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी माइनस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट क्यू। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? व्हेन टू पॉइंट्स P एंड Q आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सेम कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, then the relative velocity of point P with respect to point Q is defined as the rate of change of position of P with respect to Q. This is called relative velocity. क्या है? When two points P and Q are moving with respect to the same common frame of reference, दोनों पॉइंट सेम कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मूव कर रहे हैं, देन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q। अगर मान लो कि दो पॉइंट हैं, मूव कर रहे हैं सेम पॉइंट, सेम कॉमन फ्रेम के रिस्पेक्ट में, सेम कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी पी पॉइंट की वो क्या होगी? रिस्पेक्ट टू पॉइंट क्यू। अगर उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जो पोजीशन चेंज होगी पी की क्यू के रिस्पेक्ट में, वो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी क्यू के रिस्पेक्ट में। अगला क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी इज कॉल्ड अपरेंट वेलोसिटी वेयर कहाँ पर द ऑब्जर्वर इज वन ऑफ द टू मूविंग बॉडीज। रिलेटिव वेलोसिटी कब अपरेंट वेलोसिटी कहलाई जाती है? जहां पर ऑब्जर्वर जो होता है वन पॉइंट पर होता है, वन होता है ऑफ द टू मूविंग बॉडीज, दो मूविंग बॉडीज का। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? v इक्वल टू में रूट यू स्क्र प्लस वी स्क्र माइनस में टू यू वी कोस अल्फा माइनस में बीटा। ये है मैग्नीट्यूड। क्या है? v इक्वल टू में रूट यू स्क्र प्लस वी स्क्र माइनस में टू यू वी कोस अल्फा माइनस में बीटा। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। जो डायरेक्शन है रिलेटिव वेलोसिटी की वो क्या रहेगी? तो अब ऊपर तो हमने मैग्नीट्यूड पढ़ा, अब जहाँ पर अगर बात की जाए मैग्नीट्यूड की तो वहाँ पर डायरेक्शन भी तो होगी। तो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इज टेंजेंट थीटा इक्वल टू में u साइन अल्फा माइनस में v साइन बीटा अपॉन में u कोस अल्फा माइनस में v कोस बीटा। ये नीचे मिसप्रिंट हो गया है, तो अगर आप सुन रहे हैं तो याद रखने के लिए इसे लिख लीजिए। डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू में टेंजेंट थीटा इक्वल टू में u साइन अल्फा माइनस में v साइन बीटा अपॉन u कोस अल्फा माइनस में v कोस बीटा। ये है डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है when we use parallelogram law of velocities then what is the relative velocity and velocities magnitude and direction। जब हम parallelogram law of velocity को अप्लाई करें या यूज करें तो मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहेगा? देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू में v इक्वल टू में अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस में टू यू कोस अल्फा। लेकिन हमने जब हम ये यूज नहीं करते, सिंपली हमने क्या पढ़ा था? v इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस में टू यू वी कोस अल्फा माइनस में बिट्टा। यहाँ पर अल्फा माइनस में बिट्टा नहीं रहेगा, बाकी सारा सेम है, बस चेंज होगा तो कोस अल्फा रहेगा। v इक्वल टू में रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस टू यू वी कोस अल्फा। अब बात करते हैं डायरेक्शन क्या रहेगी रिलेटिव मोशन की व्हेन वी यूज पैरेललोग्राम लॉ। तो इसकी डायरेक्शन रहेगी टेंजेंट थीटा इक्वल टू में v साइन अल्फा अपॉन u माइनस में कोस अल्फा, v साइन अल्फा माइनस में u कोस अल्फा। ये है डायरेक्शन। डायरेक्शन को हमेशा टेंजेंट थीटा से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है?
व्हेन दो पार्टिकल्स ले लो P एंड Q आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सेम कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q। सेम ही डेफिनेशन है रिलेटिव वेलोसिटी की, रिलेटिव एक्सेलरेशन की, बस फर्क कितना है, वेलोसिटी में जो है वो क्या है, डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, बट इन केस ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा क्या, एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, dv बाय में dt इक्वल टू में du बाय में dt माइनस में dv बाय में dt। दोबारा से पढ़ देता हूँ डेफिनेशन को, व्हेन टू पार्टिकल्स P एंड Q आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सेम कॉमन रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q is defined as the rate of change of velocity of P with respect to Q। यहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही है, आप कंफ्यूज ना होइएगा, रिलेटिव वेलोसिटी में पोजीशन की बात है, रिलेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी की बात है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी का दूसरा मतलब बड़ा है तो इसके अंदर वेलोसिटी आएगा। फॉर्मूला क्या है, dv बाय में dt इक्वल टू में du बाय dt माइनस dv बाय dt, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, आगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ए पार्टिकल इज सेड टू बी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM इफ इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करे, सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स्ड पॉइंट इन द लाइन एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। क्या होगा, a particle is said to execute simple harmonic motion if it moves in a straight line such that its acceleration is always directed towards fixed point in the line and is proportional to distance of particle from the fixed point। मतलब ये कि अगर पार्टिकल को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन तब कहेंगे अगर वो मूव करता है किसी भी स्ट्रेट लाइन में और उसकी एक्सेलरेशन हमेशा किसके डायरेक्टेड टुवर्ड्स होती है, फिक्स्ड पॉइंट के जो कि लाइन में है, एंड और किसके प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल के डिस्टेंस के और फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसे शॉर्ट फॉर्म है SHM। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वेलोसिटी क्या होगी, dx बाय में dt इक्वल टू में प्लस माइनस रूट u मल्टीप्लाई रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये जो है रहेगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। dvx बाय में dt इक्वल टू में प्लस माइनस रूट u मल्टीप्लाई रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आगे है पोजीशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM मतलब शो क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्या है, दो पोजीशन है, कैसे कैसे है, इसकी दो कंडीशंस है। व्हेन टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट देन x इक्वल टू में a sin म्यू t। जब हम टाइम किसी फिक्स पॉइंट से मेजर कर रहे हैं, किसी फिक्स पॉइंट से मेजर करेंगे तो x की वैल्यू क्या रहेगी, a sin रूट म्यू t। बट व्हेन टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम इंस्टेंट, देखिए फिक्स पॉइंट से करना है क्या, इंस्टेंट उसी टाइम करना, व्हेन पार्टिकल इज एट ए पॉइंट पर हो और ए पॉइंट में क्या है, x की वैल्यू a है, v की वैल्यू 0 है एंड t की वैल्यू 0 है, देन पोजीशन क्या रहेगी, x इक्वल टू में a cos रूट म्यू t। यहाँ पर फर्क इतना है, जब इंस्टेंट में हो तो साइन की जगह कोस रहेगा, लेकिन फिक्स पॉइंट से अगर टाइम मेजर किया जा रहा है तो x इक्वल टू में a साइन रूट म्यू t। लेकिन अगर हम किसी इंस्टेंट a पॉइंट से करते हैं, अगर पार्टिकल ए पर है और वहां से हम टाइम मेजर करते हैं जहां पर x की वैल्यू a और v की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 0 है, देन x इक्वल टू में a cos रूट म्यू t। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है। मैक्सिमम वेलोसिटी को हम v मैक्स से डिनोट करते हैं इक्वल टू में रूट म्यू a, और मिनिमम वेलोसिटी v min इक्वल टू में 0। ये कब होती है दोनों वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी डिस्टेंस x, किसी भी डिस्टेंस x से फ्रॉम 0 इज गिवन बाय v इक्वल टू में, ये तभी होगी जब वेलोसिटी किसी भी डिस्टेंस x फ्रॉम 0 पर हमको मिले, 0 से हमें मिले x डिस्टेंस पर, और जब वेलोसिटी की किसके इक्वल हो, v इक्वल टू में म्यू रूट v इक्वल टू में रूट अंडर म्यू मल्टीप्लाई रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के। आगे है एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, द पॉइंट o towards which the acceleration is directed is called the center of motion और mean position। वो कोई पॉइंट वो है जो कि एक्सेलरेशन के towards है, towards which the acceleration is directed is called center of motion। मोशन का सेंटर कहेंगे या mean position कहेंगे, ठीक है। the maximum distance between the center of attraction O
and the position of instantaneous respect A or A dash is called the amplitude. The maximum distance between the center of attraction O and the position of instantaneous rest A और A dash is called amplitude. इसे हम amplitude कहेंगे. ठीक है, दोबारा से देख लीजिए. द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मैक्सिमम डिस्टेंस किसके बीच में? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ओ और द पोजीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेस्ट ए और ए डैश के बीच में, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस को. आगे है पीरियोडिक मोशन. क्या होता है? ए मोशन इज सेड टू हैव ए पीरियोडिक मोशन when it moves in such a way that after a certain fixed interval of time it occupies the same position and moves in the same direction. ठीक है, विद द सेम एक्सेलरेशन एंड द सेम वेलोसिटी. यहाँ पर सब कुछ सेम है. कैसे? पीरियोडिक मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन का पॉइंट है, उसको हम कहेंगे कि वो पीरियोडिक मोशन में है कब? जब वो मूव कर रहा हो इस तरीके से कि कुछ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, जो जैसे वो लेकर चला था सेम ही तरीके से मूव करेगा, सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, सेम एक्सेलरेशन होगी और सेम ही वेलोसिटी होगी, उसको हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन. ठीक है. नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी. क्या होती है? फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड. फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है. Frequency of SHM is the number of complete oscillations made in 1 second. Thus, if n denoted the frequency and t the particle of time, then n t equal to में 1. मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में टाइम इक्वल टू में 1, एन इक्वल टू में 1 बाई में टी, और जिसकी वैल्यू क्या रहेगी? रूट म्यू बाई में 2 पाई. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड. इफ एन डिनोटेड द फ्रीक्वेंसी एंड द पार्टिकल टी, द पार्टिकल एंड टी द पार्टिकल टाइम, पार्टिकल के टाइम डिनोट करता है टी, तो एन टी इक्वल टू में 1 हो जाएगा और एन की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई में 2 मल्टीप्लाई 1 बाई में 2, जो कि किसके इक्वल है? रूट म्यू बाई में 2 पाई. तो ये थे हमारे डायनेमिक्स के फर्स्ट यूनिट के पार्ट 3 के क्वेश्चंस. बस ये अगले पार्ट में यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आपकी. सो हम इसके बाद आगे की यूनिट स्टार्ट करेंगे. सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा हो, और जो वो मिसप्रिंट हो गया था, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपने लिख भी लिया होगा. जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन के साथ साथ एक बार और वीडियो देख के लिख भी लिया करो. वैसे तो इनके नोट्स में अपने उसमें वेबसाइट में प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आप भी लिख लेंगे तो आपको भी याद रह जाएगा. ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ. थैंक यू.